विफाकी वजीर खाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ ने जुल्म पर सब्र किया और आज उनका छोटा भाई वजीर आजम है। हमारे मुखालफीन ने सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी क्रॉस कर ली। जेल में नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ ने कभी मुखालफीन के लिए गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। जिस पस्ती में हमारे मुखालिफिन गिर चुके हैं, हमने उनके लेवल पर नहीं जाना। वक़ार और इज्जत के साथ सेहतमंद सियासत की रिवायात पर यह जंग लड़नी है। रहनुमा तहरीके इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, असेंबलियों का तहलील होना तय है। पहले कहते थे असेंबलियां तोड़ो, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। छांगा मांगा की मंडी लगाने के लिए सिंध हाउस लाहौर में भी बना लिया गया। इनके गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान को नाअहल करवाने से मुल्क का कोई फायदा नहीं। विफाकी हुकूमत के पास मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं, इन्हें एनआरओ 2 मिल गया। विफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, इमरान खान ने असेंबलियां नहीं तोड़नी, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। अगर इमरान खान असेंबलियां तोड़ना चाहते थे तो उसी वक्त तोड़ते, जब ऐलान किया। इनके पास नंबर्स पूरे होते तो एतमाद का वोट लेते। करप्शन की बात करने वाले अरबों रुपए के तहाइफ ले उड़े। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को महंगाई और कर्जों में जकड़ दिया। पंजाब की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का शोर। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे पर इल्जामात। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का बाजार गर्म है। 11 जनवरी तक एक एक दिन पंजाब के खजाने पर भारी पड़ेगा। फवाद चौधरी ने कहा, ऑपरेशन रजीम चेंज कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। सिंध हुकूमत का डाकुओं का टोला अपने सरदार के साथ लाहौर में MPS खरीद रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बतौर सूबाई वजीर काम जारी रखने की हिदायत। परवेज इलाही ने कहा, हसनैन बहादुर दरेशक मेरी काबीना के काबिल वजीरों में से एक हैं। उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हसनैन बहादुर दरेशक मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे मोनिस इलाही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा, 2018 के इलेक्शन में नून लीग के मैंडेट पर डाका मारकर PTI को हुकूमत दी गई। उस वक्त नून लीग को तोड़ा जा रहा था, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। ये कहते थे सब ठीक हो रहा है। इन्होंने अपने दौर में करप्शन का बाजार गर्म रखा। PTI ने मईशत का जो हाल किया उसका जवाब देना पड़ेगा। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का जोर। मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। कैलात में -7, कोयटा में -5 और चित्राल में -4 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में जाने वाले सयाह खबरदार। पहाड़ी इलाकों में सफर से पहले मौसम की सूरत हाल जान लें। शदीद सर्दी में मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर से गुरेज करें। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में बारिशों और मजीद बर्फबारी की पेशगोई। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बजिंजो की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारी मुकम्मल रखें। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस गायब। कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं लोड शेडिंग। पेशावर में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। शहरी लकड़ी और महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान, हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मुसलसल बर्फबारी से हादसात में इजाफा। निज़ाम जिंदगी मफलूज। ओहायो, केंटकी समेत मुख्तलिफ रियासतों में दर्जे हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। 5000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। 22,000 से ज़ायद ताखीर का शिकार। 15 लाख के करीब अफराद बिजली से महरूम। जॉर्जिया नॉर्थ कैरोलिना की एहसानमंद।
मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवक़ैर तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री काकोल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब में मेजर जनरल उमर नसीम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ैस की भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ैद पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध ने कहा, भारत हमारी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम मुत्तहिद होकर मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाही की तकरीब। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर तकरीब। कबायली उमायदीन और सिविल सोसाइटी की रैली, केक भी काटा। मर्दान की तहसील काटलिंग में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक जहां बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का 2 अरब रुपए से स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड कायम करने का ऐलान। कहा, स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड से खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तरबियत के लिए बैरून मुल्क भी भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां। चर्च सज गए। दुआएं तकरीबात। मसीही बारातरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे से मना रही है। हम न्यूज़ की जानिब से मसीही बारातरी को क्रिसमस मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बारातरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा, क्रिसमस का त्यौहार आफाकी मोहब्बत और अख़ुवत, बर्दाश्त और इसार का दर्ज देता है। पाकिस्तान की बका की खातिर मसीही बारातरी की कुर्बानियाँ नाक़ाबिले फरामोश हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की भी मसीही बारातरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन पर तालीम के बाद काम करने पर भी पाबंदी आयद कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान वजारत मुआशी अमूर ने हुक्म जारी किया। मकामी और गैर मुल्की इदारों को ख़वातीन मुलाजमीन को काम पर ना बुलाने की हिदायत। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अफगान ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी की मज़म्मत। कहा, तालिबान का हुक्म ख़वातीन को मुआशरती मंजरनामे से हटाने की अफसोसनाक कोशिश है। पाबंदी ख़वातीन का सियासी, समाजी और इक़्तिसादी किरदार ख़त्म करने की कोशिश है। बरतानिया में क्रिसमस के मौके पर कई इलाकों में शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया। शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर।